नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करूंगी कि आप सभी को मेरी कहानियाँ अच्छी लग रही होंगी और आप सभी इसका लाभ उठा रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए महादेव द्वारा बताई गई एक सच्ची घटना का उल्लेख लेकर आई हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, महादेव की महिमा अपरंपार है। जो कोई भी महादेव की भक्ति करे, सच्चे दिल से प्रार्थना करे, महादेव उनकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। आप सभी इन कहानियों को पूरा सुने, अधूरा छोड़ने की गलती कभी ना करें। दोस्तों, आप सभी को मेरी स्टोरीज अच्छी लगे तो प्लीज़ हो सके तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। तो चलिए आज की कथा को हम आरंभ करते हैं। एक समय की बात है जब नारद जी ने गौ माता और गंगा माँ के बीच में झगड़ा करवाया और दोनों के बीच में मतभेद हो गया कि हम दोनों के बीच में कौन सा बड़ा है, कौन छोटी है। गौ माता बोलती हैं मैं बड़ी हूँ और गंगा माँ कहती है नहीं मैं बड़ी हूँ। एक बार नारद जी पृथ्वीलोक पर आते हैं और पृथ्वीलोक का भ्रमण करते हैं। इधर उधर देखने के बाद उनकी नज़र गौ माता पर पड़ती है। गौ माता जो गंगा नदी के किनारे घास खाकर अपना पेट भर रही थी। इस समय नारद जी के मन में विचार आया कि क्यों ना गंगा माँ एवं गौ माता की परीक्षा ली जाए। देखते हैं दोनों में से किस किस कदर मतभेद होते हैं, दोनों कैसे एक दूसरे से लड़ती हैं या एक दूसरे के ऊपर बुराई करती हैं या फिर ताना करती हैं या इनमें से कुछ नहीं होता। यह सोचकर नारद जी गंगा जी के पास जाते हैं और उनसे कहने लगते हैं कि हे गंगा माँ, आप ये नहीं जानती कि आजकल क्या हो रहा है। मनुष्य आपसे ज़्यादा गौ माता की पूजा करने में लगे हैं, उन्हें बहुत मानने लगे हैं। मनुष्य कहते हैं कि गौ माता का पूजन करने से उन्हें 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नारद जी की सारी बात सुनकर गंगा माता ने कहा कि हे नारद जी, इसमें क्या बड़ी बात है। गौ माता में तो 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है। जब नारद जी ने कहा कि नहीं नहीं मैया, ऐसी बात नहीं, आप शायद भूल रही हैं। गौ माता को अपने ऊपर अभिमान हो गया है, उन्हें अपने आप पर घमंड हो गया है कि वो आपसे बड़ी हैं, आपसे भी बड़ी तारणहारिणी हैं, सभी मनुष्यों के दुख दूर करती हैं। यह सुनकर गंगा माँ को बड़ा क्रोध आ जाता है। गंगा माँ ने कहा ऐसा कैसे गौ माता मेरे बारे में कह सकती हैं। नारद जी ने कहा हाँ माँ, बिल्कुल सही, गौ माता कैसे कह सकती हैं। यह सब कहकर नारद जी वहाँ पर झगड़ा लगाकर चले जाते हैं। लेकिन गंगा माँ के मन में यह बात धर कर जाती है कि गौ माता उनके बारे में बुराई कर रही थी और अपने ऊपर घमंड करके अभिमान जता रही थी तथा बड़े होने का प्रयास कर रही थी। इतने में गौ माता ने अपना भोजन ग्रहण कर लिया। फिर उन्हें प्यास लगी तो वे गंगा माँ के जल में चली जाती हैं। जल में जाकर पानी पीने लगती हैं। तभी गंगा माँ ने गौ माता को देखा और जोर जोर से कहने लगी, तुम्हें लाज नहीं आती? तुमने मेरे पवित्र जल में घुसने का प्रयत्न किया, तुमने देखा नहीं तुम्हारे शरीर पर कितना गोबर लिपा हुआ है और तुम मेरे पवित्र जल में अपने गोबर से सारा जल दूषित कर रही हो। यह सब गौ माता सुन रही थी। तभी गौ माता ने कहा, हे गंगे माँ, आज आप मुझे कैसे वचन सुना रही हैं। गौ माता ने गंगा माँ से कहा कि हे गंगे, आज आपको क्या हो गया है, आप मेरे ऊपर बेवजह क्यों भड़क रही हो। आज से पहले आपने मेरे साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं किया, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया है कि आप मुझे अपने पानी पीने से रोक रही हो और क्यों आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो, मुझे अपने जल में घुसने से भी रोक रही हो। गौ माता के इतना कहने के बाद गंगा माँ रुकी नहीं, उन्होंने गौ माता को खरी खोटी सुनाना आरंभ कर दिया। तब गौ माता ने कहा कि हे गंगे, तुम्हें अपने ऊपर बहुत अभिमान है, तो तुम मेरे अंदर जो गुण हैं उनकी व्यथा सुनो। मेरे गोबर में से तो चूल्हा एवं घर का चौका लिपा जाता है, आंगन लिपा जाता है। मेरे मूत्र से तो असंख्यक रोग दूर हो जाते हैं और मेरे दूध और दही से तो कान्हा जी भी भोग लगाते हैं। इसलिए
मैं तुमसे अधिक पवित्र हूँ, अधिक जानी जाती हूँ। और जहाँ मेरा गोबर लीप दिया जाता है वहाँ नकारात्मक शक्ति दूर भाग जाती है और सकारात्मक शक्ति प्रवेश कर जाती है। जहाँ पर गोबर लिपा जाता है वहाँ पर बीमारियाँ नहीं फैलती। तो बताओ कौन बड़ा है, कौन तारणहार है? गौ माता की बातें सुनकर गंगा माता भी कहने लगी, अच्छा ये बात है, तो मेरी भी असंख्यक गुण हैं, जो सुनो मैं तुमसे बताती हूँ। 12 वर्षों बाद कुंभ का मेला मेरे द्वारा लगाया जाता है। असंख्यक लोग मेरे जल में स्नान करने आते हैं, जिससे उनके भाग्य जाग जाते हैं। मैं शिव की जटाओं में वास करती हूँ। स्वयं भोलेनाथ ने मुझे अपने शीश पर धारण किया है और मेरे ऊपर तो महादेव की कृपा है। भोलेनाथ ने तो मुझे साक्षात अपनी जटाओं में स्थान दिया है, तो इस नाते मैं बड़ी हुई। दोनों में बहुत ज़्यादा बहस होने लगी। धीरे धीरे दोनों बहस करती करती लड़ाई में बदल गई। एक दूसरे के ऊपर अपशब्द कहने लगी, एक दूसरे के शब्दों से घायल किया जा रहा था। दोनों आपस में एक दूसरे की तुलना करके दूसरे को अपमानित कर रही थी। दोनों माताएं आपस में लड़ने लगी, उलझने लगी। यह सारा दृश्य महादेव और माँ पार्वती देख रहे थे। माँ पार्वती ने महादेव से कहा, प्रभु मैं तो देख ही रही हूँ कि गाय व गंगा आपस में लड़ रही हैं। यह कहते हुए माँ पार्वती ने भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगी। तत्पश्चात वहाँ पर नारद जी भी आ जाते हैं। तब भगवान शिव जी ने कहा, नारद यह तुमने कैसी आग लगाई है? गंगा और गौ एक दूसरे से लड़ रही हैं। तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु मैं आपसे क्या कहूँ, मैंने तो सोचा था कि गाय एवं गंगा की परीक्षा ली जाए। मैं ये देखना चाहता था कि ये दोनों आपस में लड़ती हैं या नहीं, ये एक दूसरे को सम्मान करती हैं या नहीं, या फिर एक दूसरे से लड़ जाती हैं। प्रभु मुझे ये ज्ञान नहीं था कि ये लड़ाई इतनी भयंकर रूप ले लेगी। प्रभु मैंने तो परीक्षा ले ली, पर अब आपको इसका समाधान करना होगा। भोलेनाथ ने कहा, नारद तुम्हारी भी लीला अपरंपार है, तो ठीक है अब मैं ही समस्या का समाधान निकालूंगा। यह कहकर भोलेनाथ माँ पार्वती के साथ पृथ्वी लोक पर आते हैं, जहाँ दोनों माताएं आपस में लड़ रही थी। तो वहाँ पर नारद जी भी आ जाते हैं। दोनों माताएं यह देखती हैं कि हमारे सामने स्वयं भोलेनाथ खड़े हैं एवं माँ पार्वती भी हैं। उन्हें देखकर वे प्रणाम करती हैं और महादेव को देखने के बाद कहती हैं, प्रभु आप यहाँ किस कारण आपका यहाँ आगमन हुआ है? महादेव दोनों को देखते हैं, फिर उन्हें आशीर्वाद देकर कहते हैं कि आप दोनों माताएं इस प्रकार आपस में क्यों लड़ रही हो? यह बात आप दोनों को शोभा नहीं देती। आप दोनों समान हैं। आप दोनों में से कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। आप दोनों का आशीर्वाद भी समान है। एक तारणहार है तो दूसरी पालनहार है। इस धरती पे आप दोनों को मानव कल्याण के लिए भेजा गया है, इसलिए आप दोनों आपस में लड़ना छोड़िए और मानव कल्याण में जुट जाइए। भगवान ने आगे कहा, जिस तालाब, नदी एवं पोखर में गोमाता पार करती हैं, वो सब नदियाँ गंगा, यमुना, सरस्वती के समान पवित्र हो जाती हैं। गोमाता के पैर से निकली धूल भी सभी पापों को नष्ट कर देती है, साथ ही साथ दुर्भाग्य व अलक्ष्मी को भी दूर करती है। तो हे गंगे माँ, आपकी महिमा भी अपरंपार है। आगे भोलेनाथ ने कहा कि हे गंगे, तुम मोक्षदायिनी हो, तुम मोक्षदायिनी के रूप में जानी जाती हो। ऐसा इसलिए क्योंकि पौराणिक काल से ही मान्यता है कि जब गंगा स्नान करके लोग अपने पापों का नाश करते हैं, अतः पुण्य की प्राप्ति होती है। विशेष दिन जैसे अमावस्या या पूर्णवासी के दिन जल में जो कोई भी स्नान करेगा उसे हमेशा स्वर्ग की प्राप्ति होगी और उन्हें सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। गंगा आप सभी सुखों को प्रदान करने वाली हैं। आपके जल में जो व्यक्ति स्नान करता है वो पवित्र हो जाता है और सभी कष्टों से एवं रोगों से उसको मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए आप दोनों ही समाज के कल्याण के लिए यहाँ भेजी गई हो। मैं ये आशा करता हूँ कि आप दोनों मेरी बात समझ गई होंगी। यह कहकर भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए और दोनों माताओं ने आपस में एक दूसरे से क्षमा याचना की
और खुशी खुशी अपने रास्ते लोक कल्याण के लिए निकल पड़ी और नारद जी भी नारायण नारायण कहते चले गए। तो भक्तगण, आप सभी भी भोलेनाथ का नाम लेकर अपना जन्म सफल कीजिए और मैं भी आप सभी के लिए ऐसी ही कथाएं एवं कहानियां लेकर आती रहूंगी। तो बोलिए ओम नमः शिवाय।